राधे राधे सभी को। वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि ये न केवल पर्यावरण को शुद्ध कर रखते हैं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाते हैं। सही दिशा में सही पौधों को लगाने से सुख समृद्धि शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन से पौधे हैं जो आपके घर के लिए लकी हैं, जिन्हें आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। आज के समय में वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने और समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए, इस बारे में भी खास बातें बताई गई हैं। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये जानकारी भी मैं कहीं से पढ़ करके आपको बता रही हूँ। यदि इन वास्तु टिप्स का पालन किया जाए तो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और वैसे तो सारे ही पेड़ पौधे पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, लेकिन हमेशा कुछ खास चीज़ों का जिक्र किताबों में, गूगल वगैरह पे आप जाकर पढ़ सकते हैं और अपनी जानकारी को सही कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि पहला जो लकी प्लांट है जो आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, वो है तुलसी का पौधा। तुलसी जी का पौधा हिंदू धर्म में एक पूजनीय पौधा होता है और इसे धन की देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी के पौधे का सूखना भी अच्छा नहीं माना जाता। तो जहाँ भी आप इस पौधे को रखते हैं, हरी भरी रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो आप दोपहर की धूप से बचा कर रखेंगे और हर एक 15 से 20 दिनों पर 1 चम्मच आप चाहें तो इसमें चाय पत्ती डाल सकते हैं। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है जो तुलसी जी के पौधे को हरा भरा रखने में मदद भी करती है और सॉइल को एसिडिक भी बनाती है। इस जगह पे आप नीम खली, वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का जो लिंक है वो टैग कर दिया है मैंने, तो आप जाकर एक जेन्युइन चीज़ ले सकते हैं। एक चीज़ और है, यदि तुलसी जी के पौधे पर कीड़े वगैरह लग रहे हैं या चींटियाँ लग रही हैं तो हल्दी का इस्तेमाल हर एक थर्सडे को, ये वास्तु के अनुसार भी सही है और तुलसी जी के पौधे को चींटियों और कीड़ों से भी बचाएगा। आधे चम्मच हल्दी को पानी में डाल करके और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी तुलसी हरी भरी है। और विष्णु प्रिया के नाम से भी इन्हें जानते हैं, तो हल्दी का इस्तेमाल दोनों तरीके से तुलसी जी पर फ़ायदेमंद होता है। और ज़्यादा डिटेल में वीडियो जानने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वास्तु के अनुसार तुलसी को अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में रखने से आर्थिक समृद्धि और सकारात्मकता आती है। तुलसी जी को यदि आप जोड़े में लगाते हैं, रामा और श्यामा, तो ये और भी बेहतर होता है। तुलसी जी के लिए हमेशा 6 से 12 इंच के बीच का कंटेनर रखिए। जिस जगह पे रखते हैं वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। अगला जो पौधा है वो है मनी प्लांट का पौधा। वास्तुशास्त्र में मनी प्लांट को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे को अपने घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मनी प्लांट जिस भी जगह पे रखा हुआ है, आप इस बात का ध्यान रखें कि पत्ते सूखे बेजान से ना हो और इसकी जो लताएं हैं वो नीचे की तरफ यानी ज़मीन पर ना फैली हो या नीचे की तरफ ना गिरें। अगला जो पौधा है वो है दूब घास, यानी कि दुर्वा आप अपने घर में लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र में दूब घास को धन का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपने घर के आंगन में दूब घास लगाने से आर्थिक समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ती है। घर के आंगन में जगह नहीं है, अब तो हम लोग ज़्यादातर फ्लैट्स में रहते हैं, तो आप किसी भी गमले में दुर्वा को उगा सकते हैं और गणपति को चढ़ा सकते हैं, भोले बाबा को भी चढ़ाया जाता है। मनी प्लांट को गर्मियों में स्वस्थ रखने के लिए जब भी आप पानी दे रहे हैं, इसके पत्तों को अच्छे से वॉश कीजिए और जो चाय पत्ती वाला ट्रीटमेंट बताया है वो आप मनी प्लांट में भी कर सकते हैं। इससे आपका मनी प्लांट बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और घना रहेगा। अगला जो पौधा है ये है जेड का पौधा। फेंग शुई में जेड प्लांट को भी धन का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जेड प्लांट को अपने घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सुख समृद्धि आती है। इन पौधों को लगाने की यदि सही दिशा की बात करें तो आप इस पौधे की प्रकृति को समझते हुए, इसके रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए ऐसी जगह पे रखें। जैसे कि जेड का प्लांट है तो सुबह की 3-4 घंटे की धूप चाहिए, तो आप पूरब के साइड रख दीजिए ताकि इसे धूप सुबह की मिल सके। यदि आप इसे मेन गेट पर लगा रहे हैं और मेन गेट पर आपके धूप नहीं आती है तो आप 2 पौधे लगाइए, एक को धूप में रखिए और दूसरे को मेन गेट पे, फिर 2-3 दिनों पर एक्सचेंज करते रहिए। मेन गेट के दाहिने साइड पर इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है।
यदि आप सोच रहे हैं कि कौन से दाहिने साइड की बात हो रही है, तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके राइट हैंड साइड में लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी, यदि राइट हैंड साइड पे जगह नहीं है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। किसी भी साइड में पौधे को लगाइए, पौधे के आसपास साफ सफाई बना कर रखिए और इस पौधे को, कोई भी पौधा आप लगा रहे हैं तो उसके पत्ते मुरझाए बेजान से नहीं होने चाहिए। इस पौधे को स्वस्थ रखने के लिए हर एक 3 महीने पर आप वर्मी कंपोस्ट और नीम खली एक एक चम्मच जरूर दें। बीच बीच में आधे चम्मच कॉफ़ी को पानी में डाल करके और इस पौधे पर स्प्रे कर दें या फिर गमले में डाल दें। आप देखेंगे आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ है, पत्तियां बिल्कुल चमकदार निकल करके आ रही हैं। इसी तरीके का एक पौधा क्रेसुला का होता है जो बहुत ही लकी प्लांट है और कुबेराक्षी वास्तु प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये कुबेर का प्रिय पौधा है। अगला जो पौधा है वो है कनेर का पौधा। कनेर का संबंध देवी लक्ष्मी से भी है। ऐसा कहा जाता है कि कनेर के फूलों की खुशबू नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में सही पौधे लगाने से सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तुलसी, मनी प्लांट, नीम, अशोक और केले का पौधा घर में शुभ फल देता है, जबकि कांटेदार या नकारात्मक ऊर्जा वाले पौधे से बचना चाहिए। यदि आप वास्तु नियमों का पालन करके पौधे लगाते हैं तो यह आपके जीवन में सौभाग्य और खुशहाली लाने में मदद कर सकता है। सही दिशा में सही पौधे का चुनाव करके लगाइए और अपने घर में शुद्ध और शांतिपूर्ण वातावरण को बनाकर रखिए। ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, ये कहीं से पढ़ कर के दे रही हूँ, मेरी अपनी कोई मान्यता नहीं है। मैंने इसमें कुछ भी खुद से ऐड ऑन नहीं किया है। मेरे 2 और चैनल्स हैं, एवरग्रीन गार्डन और प्रियाज बालकनी गार्डन, जिस पर जा कर के आप और भी जानकारी पौधों के बारे में ले सकते हैं, जैसे कि अप्रैल मई में कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन से घरेलू खाद को दे करके इन पौधों को हम स्वस्थ बना करके रख सकते हैं। इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख सकते हैं। मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जा करके इस वीडियो को आप फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कर लीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।